अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। आई होप सो सब ठीक होंगे। आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, वो कि सिलेबस रिवाइज कर दिया गया है, सिविल जज का भी और एडिशनल सेशन जजेस का भी। तो जो बड़े बड़े बहुत बात सुन रहे थे कि सिलेबस रिवाइज हो रहा है और सारों को इंतज़ार भी था कि अब ऐड का भी बहुत जल्दी ऐड भी आने वाला है। और उसके साथ जो सिलेबस चेंज हुआ है, मैं अब आपके साथ उसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा यहाँ पे। और इस वीडियो के एंड पे जो नीचे लिंक में इंशाल्लाह ये मैं साथ में उसको जो है वो नथी भी कर दूंगा, साथ में उसको अटैच कर दिया जाएगा कि आप डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। और दूसरा, आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर वो सिलेबस जो है उन्होंने एक रिवाइज सिलेबस के नाम से और उसको पब्लिक एक डिसमिनेशन के नाम से वो उन्होंने जारी कर दिया हुआ है। तो आप अभी मैं आपको लोगों को ये सिलेबस शेयर करूंगा जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, जो एएसजे के हैं, एडीपीपी है, डीडीपीपी है, सारों को ऑलमोस्ट कहता होता हूँ कि किताबें ऑलमोस्ट 25 तक किताबें हैं जो आपने पढ़नी है, एट वंस पढ़नी है। उसके लिए एक साल है, पूरा एक साल लगाएं। जो एक साल लगा लेता है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सिविल जज, एडिशनल सेशन जज, एडीपीपी, डीडीपीपी, डीपीजी, एपीजी सारे पेपर्स को इस तरह एलिजिबल हो जाता है क्वालिफाई करने के लिए कि वो एक तो सिलेबस कवर कर लेता है, दूसरा एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाती है उसकी। और साथ में जो अल्लाह की तरफ से होता है ये हमेशा कि आप लोगों ने जज बनना है या आपने बहुत अच्छा लाइक सिविल जज बनना है, एडिशनल बनना है या कुछ भी बनना है, तो वो अल्लाह की तरफ से नहीं तो बहुत अच्छे एक लॉयर तो बन सकते हैं ना। तो हम आते हैं सिलेबस की तरफ। जो क्रिमिनल, अब इसके अंदर जो आपके पेपर्स थे वो ऑलमोस्ट वही 8 पेपर्स हैं एएसजे के। और उसी तरह जो सिविल जज है उसके लिए 7 पेपर्स हैं। जो सिविल जज के लिए सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि सिविल जज के कौन से हैं। सिविल जज का सिलेबस उन्होंने वो 100 नंबर का सब कुछ कर दिया। पहले उर्दू था और जनरल जो इंग्लिश था वो 150 नंबर की थी, अब उन्होंने वो निकाल दिया है। पहले इसके अंदर उन्होंने डाला हुआ था लिटरेचर निकाल दिया गया है। अब उन्होंने सिर्फ ये किया है कि उन्होंने इंग्लिश कंपोजिशन विद ट्रांसलेशन एंड ग्रामर एंड प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश ऐसे, ठीक है, ये 3 चीजें दे दी हैं। इसी तरह उर्दू के अंदर भी सेम यही डिटो, यूजेज ऑफ इंग्लिश लीगल टर्म्स इन उर्दू एंड द उर्दू कंपोजिशन एंड ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड उर्दू ऐसे, ये 100 नंबर का कर दिया। और फिर जनरल नॉलेज का 100 नंबर का ईडीएस है जिसे एवरीडे साइंस कहते हैं, जनरल नॉलेज है। और पाकिस्तान अफेयर इस्लामिक फॉर मुस्लिम एंड एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम, जो मेरे भाई हैं उनके लिए ये 3 पेपर्स तो हो गए अदर देन लॉ। अब आते हैं लॉ पे। लॉ के 4 पेपर जैसे पहले थे वही पेपर्स। इन्होंने क्या किया, जो सिविल लॉ 1 है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट विद रेलिवेंट हाई कोर्ट एंड वो वॉल्यूम 2 वाला आपको पता है। फिर लिमिटेशन एक्ट, मुस्लिम फैमिली लॉज एंड पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस। पहले इसमें प्रियम्पशन भी था, अब प्रियम्पशन उन्होंने इसमें से निकाल दिया है। तीसरे आगे जो पेपर 2 है सिविल लॉ 2, उसमें सीपीसी है, कोर्ट फीस एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, पंजाब लैंड रेवेन्यू है एंड वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू रूल्स है। अल्लाह, पहले ये नहीं लिखा होता था, मैं फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाता था, अब उन्होंने इसको मेंशन कर दिया प्रॉपरली। जो नेक्स्ट है जो आपका क्रिमिनल लॉ 3, पेपर 3 क्रिमिनल लॉ, इसमें पीपीसी है, सीआरपीसी है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है, पुलिस ऑर्डर है, पुलिस रूल्स है। बच्चे मेरे से पूछा करते थे सर ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है क्या, पुलिस रूल्स एंड आपके पुलिस ऑर्डर, बट मैं फिर भी पढ़ाया करता था, अब उन्होंने ऑफिशियली इसके अंदर डाल दिया है। फिर आगे जो जनरल लॉ है उसके अंदर क्यूएसओ है, रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट वॉल्यूम 1 to 4। ये मैं पहले भी चारों वॉल्यूम्स करवाता था, अब भी चारों वॉल्यूम्स उन्होंने ऑफिशियली डाल दिए हैं। और पाकिस्तान पीनल जो आपका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस है। तो ये चारों पेपर आपके सिविल हो गए। अब आ जाते हैं एएसजे पे। तो एएसजे के अंदर वही इन्होंने जो पेपर था जनरल नॉलेज उर्दू और इंग्लिश, ये 100 नंबर का, इसके अंदर उन्होंने क्या किया है
कि एक तो वही सेम जैसे कि उधर है वही इधर कर दिया, डिट्टो। अब बाकी जो है 5 पेपर लॉ का है, जो 5वां पेपर है वो वही है कॉन्स्टिट्यूशन, हाईकोर्ट रूल्स एंड इसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4 वॉल्यूम्स इन्होंने क्या लिख दिया, और सिविल कोड ऑर्डिनेंस। फिर इसी तरह ऊपर जो आपके चार कौन सा सिविल लॉ 1, तो जो सिविल आपका क्रिमिनल लॉ की बात करें, जो आपके तीसरे 2 पेपर्स हैं, हमने देखा जो पेपर 1 है वो क्रिमिनल लॉ 1 है, एएसजे की बात करें, उसका पीपीसी है पहला पेपर, जो पेपर क्रिमिनल लॉ 1 में पहला सब्जेक्ट पीपीसी, दूसरा साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो चल रहे हैं वो कौन कौन से लॉज हैं, एक है आपका पीका, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, जो मैं अपने हर बच्चे को पढ़ा रहा हूं, इससे पहले भी, क्योंकि वो आप एडीपीपी की तैयारी करते हो उसके अंदर भी। फिर एक ईटीओ है 2002, जिसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002, फिर इसके साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है, और फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स हैं 2008 और 2015 के, ये इन्होंने कर दिया। फिर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005, ये पहले भी था, सीएनएसए 1997 ये, और फिर एंटी टेररिज्म एक्ट है जो 1997 का है। फिर आपका क्रिमिनल लॉ 2 है, इसके अंदर सीआरपीसी, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर पुलिस रूल्स और पुलिस ऑर्डर, ये आपको पहले ही वही 22, 24 और 26 हाल 2 आपको सारे पढ़ने चाहिए। चैप्टर 1 से ऑनवर्ड आपने नहीं पढ़ना तो चैप्टर 22 से 27 तक ऑलमोस्ट आप हर लॉयर को ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 3 है सिविल लॉ 1, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वही गार्डियन एंड वार्ड्स, लिमिटेशन एक्ट, मुस्लिम फैमिली लॉज, पंजाब प्रीएम्पशन, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड डेफेमेशन एक्ट, ये इसके सिविल लॉ 1 जो पेपर 3 है। एंड पेपर 4 सिविल लॉ 2 100 मार्क्स का, जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी, आगे कोर्ट फीस एक्ट, कानून शहादत, फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट, आगे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, आगे वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968, ये इन्होंने, और इसलिए 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 5वां जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कॉन्स्टिट्यूशन हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है, रूल्स एंड ऑर्डर्स है, और पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस है। तो ये आपका सिलेबस है। हमारी क्लासेस भी इंशाल्लाह स्टार्ट हैं, फिर नया सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो जिसने ज्वाइन करना हो वो हमें यूट्यूब चैनल मेरे नाम पे है, मोहम्मद अजमल भट्टी के नाम से, और मेरी एकेडमी माल रोड पे ई प्लूमर बिल्डिंग में जो मेरी क्लासेस हो रही हैं, आप किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आज है जो कि सिलेबस रिवाइज कर दिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।